और चलिए इसी बीच एक और बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दें, बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी और महत्वपूर्ण ये जानकारी। भारत जोड़ो यात्रा का आज तीसरा दिन। तो भारत जोड़ो यात्रा का आज तीसरा दिन, इसके साथ ही कन्याकुमारी से कश्मीर तक ये यात्रा। आपको बता दें आज नागरकोइल में भारत जोड़ो यात्रा, आज स्कॉट क्रिश्चियन कॉलेज से ये यात्रा शुरू हुई। तो भारत जोड़ो यात्रा का ये तीसरा दिन। आपको बताते चले 7 तारीख को 7 सितंबर को इस यात्रा की शुरुआत हुई थी। कांग्रेस के तमाम दिग्गज इस यात्रा में शामिल हैं। इसके साथ ही कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये यात्रा। तो भारत जोड़ो यात्रा का आज तीसरा दिन। आपको बताते चले कन्याकुमारी से कश्मीर तक की ये यात्रा। इसके साथ ही आज नागरकोइल में भारत जोड़ो यात्रा और स्कॉट क्रिश्चियन कॉलेज से ये यात्रा शुरू हुई है। तो भारत जोड़ो यात्रा का आज तीसरा दिन। ये कांग्रेस की तरफ से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की गई है। पिछले 7 सितंबर से, यानी कि बीते 2 दिन पहले से इस यात्रा की शुरुआत हुई है। और कांग्रेस ने साफ तौर पर एक रणनीति, एक समूह, एक यूनिटी के साथ यह यात्रा शुरू की है। और कांग्रेस का जो मोटिव है, जो मकसद है इस यात्रा को लेकर, वो तमाम ऐसे मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, तमाम वो मुद्दे हैं। और इस यात्रा में कांग्रेस के तमाम दिग्गज शामिल हैं। फिलहाल ये यात्रा कश्मीर से कन्याकुमारी तक की ये यात्रा। तो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज तीसरा दिन। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक की ये यात्रा बड़ी और महत्वपूर्ण ये जानकारी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज तीसरा दिन है। 7 सितंबर को इस यात्रा की शुरुआत हुई थी। इसके साथ ही कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं, चाहे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हो, राजस्थान के मुख्यमंत्री हो, तमाम दिग्गज इस यात्रा में शामिल हैं। और हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा कन्याकुमारी से सीधे लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्पर्श, आपका रुख करेंगे चूंकि आज इस यात्रा का तीसरा दिन का। मैं चाहूंगा एक बार हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं, आज कहां से कहां तक की ये यात्रा तय की जाएगी। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा का आज तीसरा दिन है। 3500 किलोमीटर की ये यात्रा है। 12 राज्यों से जो है ये गुजरती हुई नजर आएगी। आज जो है नागरकोइल से यात्रा की शुरुआत सुबह 7 बजे हो चुकी है और 2 चरणों में, यानी सुबह 7 बजे से 10:30 बजे तक जो है एक चरण लगभग 10 किलोमीटर का रहेगा। और शाम की बात करें तो 3:30 बजे से 7-7:30 बजे तक दूसरा चरण जो है वो भी 10 किलोमीटर के आसपास का रहने वाला है। और कांग्रेस की तरफ से डेली या करीब 20 से 22 किलोमीटर चलने का जो प्लान है वो यहाँ पर रखा गया। राहुल गांधी इस यात्रा का नेतृत्व जो है पूरी तरीके से करते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे पीछे हम आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं, ये कन्याकुमारी की ही तस्वीरें हैं। और अगर आप आज की इस पूरी यात्रा की बात करते हैं तो ये यात्रा जो है सुबह 10 बजे जो है पुलरियू कुची जो है पहुंचती हुई जो है चर्च जो है नजर आएगी। इसके बाद दोपहर 1 बजे या 1:30 बजे के आसपास राहुल गांधी आज एक औपचारिक रूप से मीडिया इंटरेक्शन, यानी कहे कि सीधे तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो करते हुए जो है नजर आएंगे। तो भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस की संदर्भ में बात करें तो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। 2024 के लिए तैयारियां कांग्रेस जो है इसी भारत जोड़ो यात्रा के संदर्भ से फिलहाल जो है करती हुई नजर आ रही है। स्पष्ट, क्या लगता है इस यात्रा से, चूंकि 7 सितंबर से इस यात्रा की शुरुआत हुई है, कितना प्रभाव इस बार आने वाले चुनाव पर पड़ेगा इस यात्रा को लेकर? देखिए, इस यात्रा के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं, तीसरा दिन है और कांग्रेस अपने आप को रिवाइवल की ओर जो है ले जाना चाहती है। जिस तरीके से अगर बात करें, इसलिए ये देखा गया कि जो दक्षिण है वहां से इस यात्रा की पूरी शुरुआत जो है की जाए, क्योंकि उत्तर भारत के राज्यों में खासतौर पर कांग्रेस ज्यादा कमजोर जो है होती हुई नजर आई और धीरे धीरे करके ये जो यात्रा है वो उत्तर भारत की तरफ जो है बढ़ती हुई नजर आएगी। ऐसे में अगर हम बात करें इस यात्रा के मकसद से, कांग्रेस जो महत्वपूर्ण बिंदु उठाती हुई नजर आ रही है, जिसमें रोजगार की बात करें या फिर महंगाई की बात करें, अर्थव्यवस्था की बात करें, ये तमाम चीजें जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस सीधे तौर पर जो है उठाना चाहती है, जिससे जनता के साथ एक कनेक्ट जो है
वो कहीं ना कहीं जो है एक बार फिर से किया जा सके और जनता के साथ जब कनेक्ट होगा तो कांग्रेस अपनी जिस तरीके से आगे बढ़ती हुई नजर आएगी, उससे जो फायदा है वो कांग्रेस को होता हुआ नजर आएगा। इसलिए हम ये देख रहे हैं कि कांग्रेस इस पूरी यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी को जो है जिस तरीके से वो लीड करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि हम जगह जगह सड़क पर जब देखते हैं तो राहुल गांधी के पोस्टर यहां पर देखने को मिलते हुए नजर आते हैं। राहुल गांधी पैदल खुद चलते हुए जो है सीधे तौर पर नजर आ रहे हैं। तो राहुल गांधी की छवि किस तरीके से और ज्यादा मजबूत की जाए, संगठन के चुनाव कांग्रेस में इस दौरान होने वाले हैं, क्या राहुल गांधी को प्रोजेक्शन की तैयारी जो है चलती हुई नजर आ रही, क्योंकि दूसरी तरफ अगर हम तीसरे मोर्चे को भी देखें तो वहां भी साइड बाय साइड तैयारियां चल रही। नीतीश कुमार लगातार दूसरे दलों के नेताओं से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस किस तरीके से खुद को जो है 2024 लोकसभा चुनाव के संदर्भ में तैयार कर सकती है, इसीलिए ये पूरी यात्रा जो है देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। 3500 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा है, कन्याकुमारी से शुरू होगी, कश्मीर तक ये यात्रा जाएगी, उत्तर भारत के कई राज्यों से ये यात्रा गुजरती हुई नजर आएगी। कितना फायदा कांग्रेस को आने वाले समय में होता हुआ इस यात्रा के माध्यम से नजर आएगा, क्योंकि 150 दिनों से ज्यादा की ये यात्रा है, काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। चूंकि स्पष्ट सवाल ये भी अहम हो जाता है कि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कई सारे मुद्दे जो हैं वो कांग्रेस के द्वारा उठाए गए हैं। बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, और जो लगातार जो महंगाई बढ़ती जा रही, कई सारे मुद्दे इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो ऐसे में अभी तक का फिलहाल आज तीसरा दिन है, कितना रिस्पांस जनता की तरफ से सामने आ रहा है और कितने लोग उत्तेजित, कितने उत्साहित नजर आ रहे हैं? फिलहाल चूंकि आप लगातार ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं, कन्याकुमारी में इस समय मौजूद हैं, क्या कुछ आपने देखा? देखिए, अगर हम इस यात्रा की पहले दिन से बात करते हैं, शाम को जब 5 बजे इस यात्रा की औपचारिक शुरुआत हुई थी, जिसमें राहुल गांधी एक जनसभा करते हुए नजर आए थे, जिसमें तमाम सीएलपी लीडर्स थे, कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री थे। वहां पर भारी संख्या में जो लोग हैं वो राहुल गांधी को सुनने के लिए पहुंचे हुए थे। यानी इससे समझा जा सकता है, क्योंकि दक्षिण से ही राहुल गांधी जो है सांसद है, वायनाड से सांसद देखने को मिलते हुए नजर आते हैं वो। तो वहां पर राहुल गांधी को लोग सुनने के लिए आए हुए थे, और कांग्रेस दक्षिण में अपने आप को पहले किस तरीके से मजबूत करे, ये कहीं ना कहीं मकसद जो है इस यात्रा का इसी से जो है समझ आता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच हम यह बात करें कि कल जिस तरीके से पैदल यात्री देखने को मिल रहे थे, उसमें भी भारी संख्या में भीड़ थी, और लगभग अगर बात करें तो तमाम बड़े नेता जो है वो उस यात्रा के दौरान देखने को मिलते हुए नजर आते हैं। चाहे वो भूपेश बघेल की बात करें, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात करें, और आम लोगों की भी बात करें तो वहां पर आम लोग भी देखने को मिलते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन जैसे जैसे ये यात्रा दक्षिण से उत्तर की तरफ बढ़ती हुई नजर आएगी, एक बकायदा पदयात्रियों की लिस्ट बनाई गई है। 150 के ऊपर करीब पदयात्री है जो रेगुलर इस यात्रा में जो है चलते हुए नजर आएंगे, और उनके साथ साथ राहुल गांधी इस यात्रा का नेतृत्व जो है करते हुए नजर आ रहे बिल्कुल। हैं। बाकायदा कंटेनर्स बनाए गए हैं जिनमें इन यात्रियों को जो है रुकवाया जाएगा। राहुल गांधी के लिए एक अलग से कंटेनर बनाया गया है सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से ध्यान में रखते हुए, और उन कंटेनर में तमाम तरीके की सुविधाएं हैं, जिसमें रहने की बात करें, सोने की बात करें, खाने की बात करें, या फिर कपड़े धोने तक की अगर व्यवस्थाओं की बात करें, तो तमाम चीजें जो है उन कंटेनरों में देखने को मिलती हुई जो है नजर आ रही है। ये बड़ी यात्रा है, मैनेजमेंट इस यात्रा का काफी बड़ा देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब इस यात्रा को कंप्लीट किस तरीके से किया जाएगा, और उस कंप्लीट होने के बाद उस पर जनता पर कितना असर पड़ता हुआ नजर आएगा, फिलहाल ये बिल्कुल तमाम स्पष्ट चीजें वो हैं, देखने क्योंकि वाली बात कांग्रेस ये होगी। कह रही है कि अब जनता को बता दें।